सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रैल गांव से। और अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 9 बजे से हो रही है और यहाँ खेत से हो रही है। यहाँ हमने झंगोरे की लगभग गुड़ाई कर ली है। परसों से हम खेत में नहीं आए क्योंकि दिमाग खराब हो रहा था। और अभी हम जा रहे हैं घास के लिए। और आप लोगों को पता होगा आजकल पहाड़ों में लगातार शाम के टाइम या कभी सुबह के टाइम बारिश हो रही है। और बारिश भी इतनी खतरनाक हो रही है कि इधर उधर खेतों में जाने के लिए नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा आज मस्त धूप हो रखी है सुबह के टाइम, तो अभी चलते हैं घास के लिए। शाम के भरोसे नहीं रह सकते हैं भाई, तो अपना काम कर लेंगे फटाफट से। तो चलिए भाई, हमेशा की तरह अभी हम जाने लग गए हैं घास के लिए और कभी कभी खेतों के लिए। अब हमारा गुड़ाई का काम भी अब धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, माँ तो आगे चली गई है। इसी के साथ आज मौसम की बात की जाए, मौसम काफ़ी सुहावना है, काफ़ी प्यारी धूप खिली हुई है। इसी के साथ चारों तरफ के नज़ारे काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ माँ और भाभी ने यहाँ हमारे खेत में घास काटा था, तो फिर से देखिए उगने भी लग गया है। अब धीरे धीरे जंगलों में भी हरियाली आने लग गई है। वैसे तो यहाँ खेतों में जो दौड़ होते हैं वहाँ हरियाली आने लग गई है। और हम जा रहे हैं सामने अपने नई घास की चारी पे। और यहाँ देखिए घास की चारी पे मस्त मोलियार आया हुआ है, ये देखिए भाई। और ना ये घास हो रखा है स्पर्टी लायक, स्पर्टी पे ले जाने के लिए। और जो छोटा घास होता है हमारे यहाँ इसको स्पर्टी पे ले जाया जाता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बांझ भी काट लेते हैं। धीरे धीरे जैसे ही बरसात ढलेगी ना, तो भैंस को ना अब जो ये घास उग रखा है उससे भी कुछ नहीं होगा, है ना मम्मी? क्योंकि बोलते हैं कि इसके बाद सिर्फ घास पे पानी रहता है। गाय भैंसों को धो नहीं होती है, मतलब पेट नहीं भरता है। हमारे पहाड़ों में बोलते हैं धो नहीं बंदी। तो चलते हैं। तो पेड़ ना गीले हो रखे हैं, फिसलने का डर भी लग रहा है मुझे। और क्योंकि कल शाम के टाइम ना काफी भयंकर बारिश लगी और जो इधर वाली जो टहनियाँ होती है ना, मैं उस पर चढ़ नहीं पाती हूँ, लेकिन काटना पड़ेगा ही आराम आराम से। अब बंद कर। एक एक टहनियाँ करके काटनी पड़ रही है। जब टहनियाँ हिलती है ना तो मेरे को काफी ज्यादा डर लगता है। इस पे मस्त पत्ते हैं भाई बांझ के फुल। और इस पे ना बुराले भी हैं, यानी कि इस पे चींटियों का वो बना रखा है, मतलब पूरा एक घोंसला टाइप का बना रखा है। और उस पे ना जैसे ही थोड़ा सा अगर वो हिलेगा ना, सारी चींटियां बाहर आती हैं और काटती हैं। तो फटाफट से बांझ काटते हैं। अभी मैंने बांझ काट दिया है और इतनी सारी चींटियां है ना, बाप रे बाप, सच में भाई। और इतना खा रही हैं क्या ही बोले। और ना वो इसीलिए खा रही है क्योंकि मैंने बांझ काटा तो पेड़ थोड़ा हिल रहा था, तो ऊपर से ना उसका उनका घर है चींटियों का, तो मैंने वहां पे नहीं काटा क्योंकि किसी का घर क्यों तोड़ना है भाई। और तो मैंने वहां पे ऐसे ही रहने दिया। यहाँ ऊपर पे देख सकते हैं, वहां से नीचे गिर रही थी चींटियां। थोड़ा पेड़ रहा होगा तो उसी के हिसाब से नीचे गिर रही थी चींटियां। और काफी बड़ा घर है भाई बना रखा उन्होंने अपना, मतलब एक, मतलब हमारे पहाड़ों में बोलते हैं कि बुरा लो भुड़को, ऐसे ही वहाँ ऊपर पे है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाली टहनियाँ नहीं काटी और इसके यहाँ पे देखिए आपको एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो ये रहा चींटियों का
घर यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ये वाला बांझ नहीं काटा भाई। और क्योंकि जहाँ पे बांझ की टहनियों के बीचों बीच से उन्होंने अपना घर बना रखा है, तो मैंने बोला नहीं काटते हैं, फिर जब चली जाएंगी वहाँ से बाद में काटेंगे। और ऐसे ही ना घर अंग्रेयालों का भी रहता है। इनको हमारे पहाड़ों में अंग्रेयाल बोलते हैं, लेकिन दूसरी उसमें पता नहीं क्या बोलते हैं। वो बड़ी बड़ी रहती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उन्हीं की तरह होती है, लेकिन वो थोड़ा बड़ी होती हैं। और जब वो काटती है ना तो उनका जहर काफ़ी भयंकर गर्मी दिखाता है, तो इंजेक्शन लगाने के लिए मार्केट जाना पड़ता है। कोई घर की दवाइयाँ भी करता है, जैसे लहसुन वगैरह पीस के उस पर लगाते हैं जहाँ पे उसने काटा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये रहा बांझ, तो इसको इकट्ठा करते हैं। एक गडली तो हो ही गई होगी, और थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे नीचे से काटूंगी। और इस पे ना लाइट का तार है, ये देखिए, तो ज़्यादा नहीं काटूंगी, थोड़ा सा ही एक गडली यहाँ नीचे से काट लूंगी। और माँ काट रही है सामने। छाँव में, और यहाँ पे थोड़ा छंचरे के पेड़, बांझ के पेड़ की मस्त छाँव है। मैंने यहाँ पे छंचरा काट दिया है, और मैंने यहाँ पे 2 गडली बांझ की काट के भारी भी लगा दी है, माँ ने भी लगा दी। अब चलते हैं घर। भैंस को मक्खियाँ काट रही होंगी भाई, है ना मम्मी? चले अब। हमने साथ में पानी भी ला रखा था। और वैसे ना यहाँ वैसे सुबह के टाइम नहीं आना था, क्योंकि काफ़ी भयंकर धूप होती है यहाँ, लेकिन शाम के टाइम मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। मम्मी फेंक को बोलती है, फेंक वीडियो है बस। मैं बोलती हूँ, फिर मेरे किसी की समझ में नहीं आती। वही तो, हाँ, थोड़ा बोल दे दूँ। वही तो। बाकी अब कुछ टाइम बाद भाई भी घर आने वाला है ना? बहुत अच्छा, ठंडा हो गया और खांसी बुखार चल रहा है ना, जो भी यात्रा बाद है अपने लिए गरम कपड़े। ये मत सोचना भाई, और ये मत सोचना कि प्लेन्स के हिसाब से यहाँ पहाड़ों में गर्म होता है, तो नहीं भाई, आपको बाहर के हिसाब से हमारे यहाँ इलाके में ठंडा होता है, ठंडा होता है। तो आप, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि आप छोटे बच्चों को यहाँ केदारनाथ में ना लाएं। अगर लाते भी हैं तो उनको गर्म कपड़े पहना के लाएं भाई, और ख़ुद भी गर्म कपड़े लाएं, है ना मम्मी? और कई लोग मुझे बोलते हैं कि यात्रा करने का बेस्ट मंथ कौन सा होता है? कौन सा होता है? इसी महीने। वैसे जुलाई का नहीं होता है, और अगस्त का भी नहीं होता है। जुलाई तो बिल्कुल भी नहीं होता है, अगस्त भी नहीं होता है। लेकिन आप ना सितंबर से यात्रा कर सकते हो, क्योंकि सितंबर में उतना टूट फूट नहीं होता है। लेकिन अब तो कलयुग आ गया है, अब क्या ही बोले, अब कलयुग में अब क्या क्या होता है, क्या ही बोले भाई। और केदारनाथ में काफ़ी सारे हादसे सुनाई देने को मिल रहे हैं, जो कि नहीं देते थे इन दिनों सुनने को, क्योंकि अगर केदारनाथ में अगर ऐसी कोई घटना भी होती थी तो सिर्फ बरसात के टाइम में सुनाई देता था। लेकिन अब ऐसा कलयुग चल रहा है। तो अब भारी उठाते हैं। वैसे तो आज मैंने 2 ही गडली काटी हुई हैं, हल्का हो रहा है भाई। चलते हैं हल्का हल्की घर। चले, चलो उठाओ। उठाओ, मैं तो जमीन में पड़ी हूँ यहाँ। तो दोस्तों, शाम की लगभग 4 भी बज चुकी है, और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। खेत से घर आने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, खाना खाया, उसके बाद थोड़ा आराम किया। अभी जस्ट मैंने अभी भैंसों को बाहर निकाल दिया है, और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। सुबह में भयंकर धूप लग रही थी। बाकी तो कई लोग ना मुझे कमेंट करते हैं कि आपको अपने मामा लोगों से मदद लेनी चाहिए। क्या आपके मामा लोग आपकी मदद नहीं करते? करते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज तक अपने ब्लॉग में नहीं बोला कि नहीं करते हैं, हाँ करते हैं भाई मदद। लेकिन ना एक बात बोलना चाहती हूँ, जिस 2013 के बाद लगातार मेरे मामा जी, जब हमें परेशानी हुई, मतलब पानी जब हद से ज़्यादा गुजर गया था ना, इतनी परेशानी हुई कि मेरे मामा को ना यहाँ आना पड़ा और इस घर का फैसला भी करना पड़ा भाई। मामा ने यहाँ का फैसला करा था। जो भी चीज़ें होती है बंटवारे से लेकर
कुछ भी चीज़ से लेकर हम उस टाइम छोटे थे। अब ये सोच लो, मैंने 16.5 साल में 12 पास कर लिया था और आज मेरी एज है 20 और इस साल मुझे 21वां साल लगता है। अब मेरी एज 21 की होने वाली है। तो उस टाइम ना मैं 3 क्लास में थी। उस टाइम मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो आप खुद ही सोच लो उस टाइम मेरी एज क्या रही होगी 2013-14 में। और मुझे बोलते हैं कि आपके मामा लोग मदद करने क्यों नहीं आते। तो मामा लोगों ने भी कितनी मदद करनी है यार, बहुत मदद करनी है, कर ली। लेकिन अब मेरी मम्मी इतना स्ट्रांग बन चुकी है कि अब खुद लड़ सकती है इन चीज़ों से। और मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सच में मतलब मैं इस चीज़ से इतना वो हो गई थी ना, मतलब इतनी डिप्रेशन में चले गई थी ना, मुझे खुद पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज मैं रोई लेकिन कल के दिन वो भी रोएंगे। लड़ाई की कुछ बात नहीं थी, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों ने पहले तो अब मुझे कमेंट भी करा था कि आखिर हुआ क्या, आप पूरी बात क्लियर ही क्यों नहीं बता रही हो। तो थोड़ा मैं पानी की बोतल नीचे रख लेती हूँ। तो मैंने अपनी बात ना पूरी क्लियर ही बता दी थी कि क्या हुआ था हमारे घर में, ऐसे ऐसे करके। देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, वो तो मुझे पता है। ताली दोनों हाथ से बजती है, इधर वाला पक्ष भी इधर वाला पक्ष भी, मुझे पता है। लेकिन चलो लड़ाई हो भी गई थी, चलो भाई कोई बात नहीं। हमने भी वीडियो बना रखी थी, ठीक है, लेकिन मैंने मम्मी के फ़ोन से डिलीट कर दी। मैं उनका घर भी बताऊंगी अगली वाली नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हमने भी वीडियो बना रखी थी, लेकिन मैंने मम्मी को बोला यार क्यों पढ़ना इस चीज़ में। लेकिन मुझे उस इंसान को देखकर हैरानी हो रही है जो कल का आया हुआ, उसको हमारी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है शायद, इसलिए उसने वीडियो भी अपलोड की और बोल रहे थे अब ब्लॉगरों का असली चेहरा सामने आएगा। तो चलिए भाई कोई बात नहीं, उसने वीडियो भी अपलोड कर ली। अब वो भी फेक आईडी बनाकर, वो भी बताऊँ कैसी वीडियो, मेरी मम्मी की गाली वाली वीडियो अपलोड कर ली। लेकिन ये बताओ कोई किसी को फालतू बोल देगा? मैं अभी जैसे यहाँ पे हूँ, सामने पे कोई इंसान जा रहा है या आप लोग ही सोच ले, मैं आप लोगों को फालतू बोल दूंगी बिना बात के, गाली दे दूंगी, कुछ ना कुछ रीजन रहता है ना। और गाली देने का भी एक अलग ही रीजन रहता है कि जब हद से ज्यादा गुजर जाता है ना इंसान, तो गाली देना भी पड़ता है। और मेरी जेठी माँ मामा लोग ने पहले ही बोला था अपने हक के लिए ज़रूर बोलना चाहिए, जहाँ पे नुकसान करते हैं वहाँ पे ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं तो यही बोलती हूँ भाई, मैंने आप लोगों को अभी बोला था ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। इधर वाला पक्ष मानववाद हमारा है, ये वाला पक्ष उधर का है, ठीक है। इधर वाला पक्ष मेरी मम्मी ने सिर्फ यही बोला कि इसको समझा के रख, बैल ऐसे क्यों छोड़ रही है। अब मुझे कमेंट भी करते हैं लोग कि क्या हुआ, तो वो तो जानवर है, वो तो चले गए, चलो चले गए, लेकिन छोड़े क्यों। एक दिन होता, 2 दिन होता, चलो इंसान सहन कर, लेकिन बार बार एक ही चीज़ सहन नहीं कर सकता इंसान कि बार बार नुकसान करो। बंजर था वहाँ हमारा, लेकिन वो बंजर किसका था? हमारा था। खेत में कौन गए? उनके बैल गए, ठीक है। चलो अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, हाँ हमारे बैल गए, अगली बार से नहीं जाएंगे, तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया उन्होंने। और उसकी बहू ने फेक आईडी बनाकर वीडियो अपलोड कर दी और बिल्कुल से लिखा इसको कोई जानता है क्या। अगर वो इतनी थी तो रियल आईडी पे वीडियो डाल के मुझे टैग करती, तो मैं उसके बाद मैं बोलती भाई उसको। लेकिन ना मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंसान, अब बोलते हैं ना कुछ लोग कि सोशल मीडिया पे घर की बातें नहीं बोलनी चाहिए, और अगर सोशल मीडिया पे घर की बातें तभी बोलनी चाहिए जब वो रिश्ता ही नहीं। तो इनके बीच हमारा रिश्ता ही क्या है? खून भले ही एक ही है, लेकिन रिश्ता कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।